नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष की इस बड़ी और अहम कवरेज में। हम लगातार कवरेज करें टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ अब मैं जुड़ गई हूं, सुमेरा खान सुरभि हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। लेकिन अब से थोड़ी ही देर में राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में चंपत राय की विदाई पर औपचारिक मोहर लगने वाली है। अब से थोड़ी देर पहले टीवी 9 पर विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त सचिव सुरेंद्र जैन ने यह ऐलान कर दिया कि आज की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। ऐसे में कई सवाल उठते हैं और सवाल यही है कि ट्रस्ट का अगला महासचिव कौन होगा, जिसके कंधों पर भक्तों की आस्था को फिर से स्थापित करने की जिम्मेदारी होगी। ऐसा कौन शख्स होगा जो राम मंदिर ट्रस्ट पर पूरे देश का विश्वास बहाल कर सके। इस पद के लिए जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है, टीवी 9 वो आपको बताएगा। साथ ही बैठक की हर डिटेल के साथ साथ मेरे 3 सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ी खबर का रुख करें उससे पहले आपको बता दें, अभिजीत हमारे सहयोगी इस वक्त सीधी तस्वीरें हमें दिखाना चाहते हैं। ओवर टू यू अभिजीत। देखिए, महंत नृत्य गोपाल दास यहाँ से निकल रहे हैं। उनकी गाड़ी जो है वो यहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी। आगे स्कॉट वाहन है और उसके ठीक पीछे जो नृत्य गोपाल दास की गाड़ी जो है वो निकले, यानी फाइनली अब वो बैठक के लिए निकल चुके हैं। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधे सीधे लाइव तस्वीरें। यहाँ पर पिछली सीट पर बैठे हुए हैं, मास्क लगा रखा है उन्होंने। तबीयत उनकी ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो बैठक में भाग लेने के लिए लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि जा पाएंगे या नहीं। लेकिन अभी की तस्वीरें हम आपको सीधे सीधे दिखा रहे हैं। अयोध्या से मणिराम दास छावनी से महंत नृत्य गोपाल दास की गाड़ी निकल चुकी है और अब वो बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले उनके उत्तराधिकारी हैं महंत कमल नयन दास, उनकी भी गाड़ी निकली थी, प्रोटोकॉल के साथ गई थी और वो भी राम जन्मभूमि परिसर में ही गई है, यानी कि वो भी बैठक में शामिल रहेंगे। लेकिन महंत नृत्य गोपाल दास अब यहां से निकल चुके हैं और वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। उनकी ही अध्यक्षता में ये बैठक होगी, ये अभी की पक्की खबर है। यानी कि महंत नृत्य गोपाल दास जिनकी मौजूदगी पर सस्पेंस था, उनकी तबीयत नासाज है, बैठक का स्थल बदला गया, जिसके कारण ऐसा बताया जा रहा है कि उनके अंदर ये नाराजगी भी थी कि मणिराम दास छावनी में बैठक स्थल न रखकर राम जन्मभूमि परिसर में रखा गया, जिसके वजह से उनको यहां से मूव करके वहां तक। तो महंत नृत्य गोपाल दास जहां बैठक के लिए अभी रवाना हुए हैं, वहीं से सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी सुमेरा अभिजीत दिखा रहे थे। लेकिन कुमार कुंदन भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही जितेंद्र लगातार मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए भी एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं। जल्द कुंदन आपके पास आकर एक क्विक अपडेट लेना चाहेंगे, कौन कौन पहुंच चुका है, क्योंकि अब 3 बजे बैठक का वक्त शुरू। वो ट्रस्ट के मेंबर बने रहेंगे, ये बायलॉज है। देखिए, इसमें सबसे अहम नाम अभी दिनेंद्र राज जी महाराज का है, जो अब से थोड़ी देर पहले ट्रस्ट की बैठक में पहुंचे हैं। कल से वो अयोध्या में नहीं थे, उनके बारे में कहा जा रहा था कि संभव है वो ना आए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहुंचे। लेकिन जो तस्वीर आपको दिख रही है, उस तस्वीर में जो मेन गेट है, इसी गेट से उनकी एंट्री हुई है थोड़ी देर पहले। उसके पहले उनके बाद वासुदेवाचार्य जी महाराज भी अंदर पहुंचे हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कई सारे ऐसे जो ट्रस्टी हैं जो फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके आने का सिलसिला यहाँ पे लगभग खत्म हो चुका है और अब सबको इंतजार नृत्य गोपाल दास जी का है। जैसा कि हमारे सहयोगी भी तस्वीरों में दिखाया था कि नृत्य गोपाल दास जी अपने छावनी से निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है अगले 2 से 3 मिनट में या फिर मैक्सिमम 4 मिनट में वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जो बैठक की समुचित कार्रवाई है वो शुरू हो पाएगी। 3 बजे का वक्त था, 3 बज चुका है। लेकिन ये देखिए, आपको तस्वीर देखिए, एक बार दिखाना चाहूंगा आपको कैमरा पर्सन, एक बार ये देखिए, पुलिस संरक्षण में बाकायदा एस्कॉर्ट करते हुए यहाँ पे पहुंच रही है और ये जो तस्वीर आपको दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे जो है पहुंचे हैं इस वक्त जो है और जो यहाँ पे जो ट्रस्ट के सदस्यों का ट्रस्ट के सदस्यों का जो सिलसिला है जो वह पहुंच चुके हैं और इस वक्त और मैं परमानंद गिरी जी जो है वो आपको अंदर जाते हुए दिख रहे होंगे। सुरभि, जो गाड़ी जा रही है यूपी 78 नंबर की, उसमें परमानंद गिरी जी महाराज हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। तो 3 बजे का वक्त, अब लगभग सब सदस्य के पहुंच चुके हैं और एक सदस्य जो है नृत्य गोपाल दास जी, उनका इंतजार हो रहा है सिर्फ, और उनके इंतजार के बाद एक तरह से ट्रस्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसमें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वेब कैम से जुड़ने वाले थे, वो जुड़ चुके हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है। और इस ट्रस्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो आने और ट्रस्टियों के आने जाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और अब अंतिम या सब कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ट्रस्टी जो ट्रस्ट की अध्यक्षता करेंगे नृत्य गोपाल दास जी, उनका इंतजार हो रहा है। सुरभि जी हाँ, और वो भी निकल चुके हैं, तो बस किसी भी क्षण वहां पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचने
के बाद ये जो बैठक है, जो अहम बैठक है जिस पर पूरे देश की सभी राम भक्तों की नजरें टिकी हुई हैं, वो बैठक शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमने तस्वीरें दिखाई, अभिजीत वहां मौजूद थे जहां निकले हैं अभी नृत्य गोपाल दास जी और अब यहां पहुंचेंगे। यानी कुमार कुंदन हम कह सकते हैं कि वो तमाम लोग जिन्हें शिरकत करनी है सभी लोग पहुंच चुके हैं। अब बस नृत्य गोपाल दास जी का इंतजार है जो निकल चुके हैं और बस किसी क्षण पहुंचने वाले हैं और उसके बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। और उसमें सबसे अहम एजेंडा चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये सबसे अहम मुद्दा है और सबसे प्रमुख बिंदु है कि इस पर क्या होगा। निश्चित रूप से सबसे अहम मुद्दा और सबसे पहला मुद्दा यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का क्या होगा। और जो पूरे ट्रस्ट के एजेंडे की बात करें तो पहला एजेंडा उनके इस्तीफे को लेकर है और उनके इस्तीफे पे एक आधिकारिक मोहर लगनी सिर्फ बाकी है और एक तरह से कह सकते हैं ये एक औपचारिकता मात्र है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद से कई सारे एजेंडे हैं, उस पर भी चर्चा होगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट है। और उसी रिपोर्ट के आधार पर मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि उस रिपोर्ट का आधार काफ़ी है इनके इस्तीफे के लिए और तमाम तरह की चीज़ें शामिल इसमें। तो अब जो अंतिम जिन अध्यक्ष की बात हो रही थी, जो हमें जानकारी मिल रही है अगले 2 मिनट में वो भी यहाँ पे पहुंचने जा रहे हैं और उसके बाद ये बैठक औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। जितेंद्र के पास एक बार रुक कर लेते हैं। जितेंद्र, SIT की अभी तक की प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उस लिहाज से आज की बैठक में क्या क्या फैक्ट सामने रखे जाएंगे ये थोड़ी देर में पता लग जाएगा। लेकिन अभी तक की इस जांच को देखते हुए जो आरोप चंपत राय पर है और जो आरोप अनिल मिश्रा पर है उसको लेकर फिलहाल क्या क्या जानकारी? जितेंद्र तक शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। कोशिश करें कि जितेंद्र का रुख करें और उनसे जानकारी लें इस बात की कि क्योंकि SIT लगातार जांच कर रही है, तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं, जानकारी लगातार सामने आ रही है। लेकिन इस बैठक में, आज की जो बैठक है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पहले बड़ी खबर बता देते, तय वक्त पर शुरू नहीं हुई है ट्रस्ट की बैठक, यानी कुछ समय लग रहा है। तय वक्त जो था उस पर शुरू नहीं हुई। तय वक्त पर शुरू नहीं होने की वजह देखिए, अब एक एक कर क्योंकि सदस्य वहां पहुंच रहे हैं तो तय समय पर शुरू नहीं हो पाई है ट्रस्ट की बैठक। लेकिन बताया जा रहा है कि बस अब से कुछ देर में ये शुरू हो जाएगी जैसे ही नृत्य गोपाल दास जी यहाँ पर पहुंचेंगे। कुमार, तो तय वक्त जो था उस पर तो शुरू नहीं हो पाई है बैठक, अब इंतजार है नृत्य गोपाल दास जी के पहुंचने का और क्या उनकी गाड़ी पहुंच गई है? पहुंचे हैं सुरभि, चंपत राय पहुंचे हैं। सबसे बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, चंपत राय पहुंचे हैं। अभी तक की सबसे बड़ी खबर, चंपत राय ट्रस्ट की बैठक में पहुंचे हैं। जिस पर संशय की बात हो रही थी वो चंपत राय पहुंच चुके हैं। ये बड़ी बात है। और वो चंपत राय का अंदर काफिला गया, ये बड़ी बात है कुमार। क्या सिर्फ चंपत राय, अनिल मिश्रा भी हैं क्या साथ में? अनिल मिश्रा नहीं, सिर्फ चंपत राय थे। उसके बाद गोविंद गिरी जी महाराज यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जो माफी चाहूंगा नृत्य गोपाल दास जी पहुंच रहे हैं जो यहाँ पे ट्रस्ट की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर, जिस चंपत राय को लेकर सवाल पैदा हो रहा था कि वो आएंगे नहीं आएंगे या फिर चूंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं तो ऐसे में बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन चंपत राय जी यहाँ पहुंच चुके हैं और वो अभी अभी अंदर गए हैं और उसके ठीक पीछे बैठक की जो अध्यक्षता करने वाले हैं नृत्य गोपाल दास जी महाराज, वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो एक तरीके से बैठक का कोरम, जो ट्रस्ट का कोरम है, वो पूरा हुआ नजर आता है और अब जो है थोड़ी देर बाद ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। सुरभि, अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा एजेंडा जो चंपत राय और अनिल मिश्रा की जो यहाँ पे ट्रस्ट में रहेंगे या जाएंगे, इसको लेकर सबसे बड़ी इस्तीफे पर फैसले के साथ साथ देखना यही होगा कि आज की इस बैठक में खुद चंपत राय क्या कहते हैं, अपने ऊपर लगे आरोपों के तहत बैठक में वो किस तरीके से बात रखते हैं। निश्चित रूप से जो बात उन्होंने त्यागपत्र में लिखा होगा कि किस ग्राउंड पे वो त्यागपत्र दे रहे हैं, उस बात को वो जबानी रखेंगे ट्रस्ट के मेंबर के सामने में। और ये भी बात हो सकती है कि SIT की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में कई सारी बातें ऐसी हो सकती है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चंपत राय या अनिल मिश्रा का नाम हो सकता है। ऐसे में चंपत राय अपनी सफाई पूरी तरीके से पेश करेंगे और ऐसे भी ये उनका अधिकार है कि अपनी बात को
ट्रस्ट से निकलने से पहले कहें। जी हाँ। ट्रस्ट डीड ये कहता है कि चंपत राय जिस दिन रिजाइन कर रहे हैं उसके बाद 1 महीने का उनको वक्त दिया जाएगा वहां से पूरी कार्रवाई से निकलने के लिए। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तारीख को उन्होंने रिजाइन दिया है और वो रेजिग्नेशन तारीख कंप्लीट होता है या फिर आज जो है फाइनल मोहर लगती है। लेकिन कुमार कुंदन, उनके पहुंचने को, चंपत राय के पहुंचने को क्या इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि वो लगातार, भले ही उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन वो लगातार ये कहते रहे हैं कि उन्होंने विश्वास किया, उनके साथ विश्वासघात हुआ, यानी उनकी कोई गलती नहीं है, ये बात वो कहते रहे हैं। उनके इस्तीफे में भी इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, जो मीडिया के सामने भी बातें आई हैं उसमें इसी तरह के जो रुख है वो सामने आया, यानी इसी तरह का रुख वो ट्रस्ट के सामने भी रखने वाले हैं कि उनकी गलती नहीं है। देखिए, अपनी बात रखने का उनको पूरा अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमारे देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बात की इजाजत देता है कि वो अपनी बात रखे, पहली बात। दूसरा, अगर आप ट्रस्ट डीड को पढ़ेंगे जो 17 पेज का है, उस डीड में भी इस बात का जिक्र है कि कोई भी व्यक्ति को ट्रस्ट से कैसे निकाला जाए। या तो उस पर कोई आपराधिक मामला हो, या वो मानसिक रूप से बीमार हो, या वो दिवालिया घोषित हो गया हो, या वो स्वयं इस्तीफा देना चाहता हो। अगर वो स्वयं भी इस्तीफा देना चाहता है तो उसे 1 महीने का वक्त दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से उनका इस्तीफा 1 महीने बाद स्वीकार होगा। लेकिन चूंकि ये आपात बैठक बुला ली गई है, ऐसे में आज ही उनके इस्तीफे पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस इस्तीफे पर चर्चा से पहले उनसे उनका पक्ष निश्चित रूप से जाना जाएगा, उनसे जरूर पूछा जाएगा कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है और तमाम तरह की चीजें। कुंदन, जो बातें आपने कही हैं, सीधे इसी सवाल के साथ अभिजीत के पास भी जाती हूं, क्योंकि अभिजीत, कोई ट्रस्टी अगर ट्रस्ट के हितों के खिलाफ काम करता है, जाहिर सी बात है ट्रस्ट के नियम है, और उसी नियम के तहत आज इस्तीफे पर फैसला और बाकी लोगों की चंपत राय के ऊपर लगे आरोपों पर राय, इस पर भी नजर रहेगी। निश्चित तौर पर और जो बड़े आरोप लगे हैं उस पर राय क्या होगी, चर्चा क्या होगी, इस पर तो नजर रहेगी। इस्तीफे पर मुहर लगने की बात भी है। लेकिन एक बात जो वक्तव्य आया सामने, जो बयान सामने आए, चाहे वो महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से जो आज पहला बयान उन्होंने जारी किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो आहत हैं, और गोविंद देव गिरी ने भी अपना लंबा चौड़ा बयान जारी किया, उसमें उन्होंने अपने स्पष्टीकरण के साथ साथ इस पूरे प्रकरण पर भी अपनी टिप्पणी की, और उन्होंने कहा कि छोटे से बड़ा तक किसी को भी बख्शा जाना नहीं चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का भी यही स्टैंड रहा है, और आरएसएस की तरफ से जो बयान आया था उसमें भी यही स्टैंड आया था। तो संकेत जो है कहीं ना कहीं वो पहले से मिल रहे हैं कि छोटा हो या बड़ा, किसी को भी बख्शा नहीं जाए, और जो भी इसमें दोषी है, जिसकी भी जिम्मेदारी बनती थी, उस पर एक्शन होना लाजमी है। और सबसे पहला एजेंडा भी इस बैठक का यही है कि जिम्मेदारी जिनकी यानी अभिजीत दे दिया, जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक संकेत ये साफ तौर पर मिल रहे हैं। अलग अलग जो बयान सामने आए वो साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि इस्तीफे पर मोहर ही लगनी बाकी है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये उनका अधिकार भी है, प्रक्रिया भी है जिसके तहत वो पहुंचे हैं। वो अपनी बात भी रखेंगे, वो सबके सामने भी अपनी बात रखेंगे। वो इसके पहले भी ये कह चुके हैं कि मेरी गलती नहीं है, मैंने जिन पर विश्वास किया उन्होंने विश्वासघात किया है। लेकिन एक और अहम बात यह कि चंपत राय पहुंचे हैं, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन अनिल मिश्रा नहीं पहुंचे हैं। क्या उसको लेकर भी कोई जानकारी है? देखिए, उनके ना पहुंचने का कोई कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन हो सकता है कि वो अंदर मौजूद हों और तस्वीरें बेशक सामने ना आई हो, क्योंकि जो लिस्ट तैयार हुई ट्रस्टियों के बैठक की, उस लिस्ट में उनका निश्चित तौर पर नाम तो था। अब ये तस्वीरें कुछ देर में साफ हो जाएंगी कि क्या अनिल मिश्रा उस बैठक में मौजूद हैं या नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े एजेंडा के दूसरे भाग में तो अनिल मिश्रा ही हैं। महासचिव का इस्तीफा और ट्रस्टी होने के नाते उनका इस्तीफा। गोविंद देव गिरी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि कोई भी चेक साइन करने या फिर वित्तीय लेन देन से लेकर निर्णय लेने का उनका कोई ऐसा अधिकार नहीं था। हमारे सूत्र जो हमें पुख्ता जानकारी देते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल डीलिंग्स थे उसके केंद्र में अनिल मिश्रा थे। अनिल मिश्रा ही निर्णय लेते थे कि कहां पर क्या खर्च होगा, किसको कितना भुगतान होगा, और भुगतान करने की जो पावर थी वो जो रजिस्ट्रार है ट्रस्ट के, उनके अलावा कोषाध्यक्ष के अलावा जो अनिल मिश्रा है वो सबसे पावरफुल व्यक्ति थे, और चंपत राय ने उनको ये अधिकार दिया था। तो क्योंकि सब कुछ इनकी देखरेख में होता था और जिस तरीके से बड़े फैसले चंपत राय लेते थे। एक क्विक अपडेट इन्वेस्टिगेशन के तौर पर जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज की इस बैठक में न सिर्फ चंपत राय अपना पक्ष रखेंगे, बल्कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट किस आधार पर फैक्ट सामने रख रही है वो भी होगा, क्योंकि समानांतर तौर पर एसआईटी की जांच और अयोध्या पुलिस की जांच, वो फैक्ट्स आज की इस बैठक में सामने रखे जाएंगे।
जी बिल्कुल, देखिए सभी की नज़र सबसे ज़्यादा इसी एसआईटी की रिपोर्ट पर भी होगी। हालांकि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगी एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट जो अब तक की जांच सामने आई है। शुरुआती तफ्तीश के दौरान वो किस निष्कर्ष पर पहुंच रही है या अभी भी जांच आगे की जानी है, किन किन लोगों का नाम उसमें आया, किस किस की भूमिका सामने आई, चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम उसके अंदर होगा नहीं होगा, और जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम था वो उसमें क्या लूपहोल सामने आए। तो ये वो तमाम चीज़ें होंगी जो आज खुलकर सामने आ सकती हैं। तो एक अहम जो नज़र है इस पूरे मामले में इस मीटिंग के अंदर वो ये एसआईटी भी होगी, और देखना होगा एसआईटी की अब तक की शुरुआती जांच किस तरफ जा रही है। क्या ये 8 ही इसमें थे जो पकड़े गए हैं, या फिर इन 8 के अलावा यानी कि जो जांच का दायरा है वो आगे भी निकल सकता है। जी हाँ, क्योंकि चंपत राय पहुंच चुके हैं, वो जाहिर सी बात है अपना पक्ष रखेंगे। तमाम जो बयान हैं वो ये इशारा करते हैं कि उनके इस्तीफे पर अब शायद सिर्फ औपचारिकता मात्र है। जाहिर सी बात है ट्रस्ट में सब लोग सारी बात सुनेंगे, लेकिन जो बयान आ रहे हैं वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं। अनिल मिश्रा भी एक अहम कड़ी हैं जितेंद्र, और जैसा कि अभी अभिजीत बता रहे हैं कि हालांकि स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि वो वहाँ मौजूद हैं या नहीं है। हो सकता है वो पहले से मौजूद हैं या हो सकता है वो जुड़ रहे हो किसी और माध्यम से, लेकिन उनका भी वहाँ होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन पर भी एसआईटी की जांच के दौरान बहुत से ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जो उनके कंडक्ट को लेकर सवाल हैं। क्या कुछ आपने अभी तक जो जांच हुई है एसआईटी में उसमें पाया है जितेंद्र, जिसमें अनिल मिश्रा ज्यादा सवालों के घेरे में आते दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुमेरा 2 दिन पहले जो मेरी अधिकारियों से बात हुई उसमें साफ तौर पर उन्होंने बोला कि इस बैठक के बाद काफ़ी कुछ जांच के अंदर किया जाना है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके दोबारा से बयान दर्ज होंगे, उसमें चाहे चंपत राय हो, इसके अलावा अनिल मिश्रा हो, और कई और इस ट्रस्ट से जुड़े जो पदाधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ हो सकती है, और जो आरोपी हैं उनसे भी दोबारा बयान दर्ज हो सकते हैं। सभी और आरोपियों को तो सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी हो सकती है। तो कहा जा सकता है कि जो जाँच है, जो आज एसआईटी की रिपोर्ट आ रही है, शुरुआती तफ्तीश के आधार पर होगी। जांच अभी भी चालू है, जांच अभी भी चल रही है। अयोध्या पुलिस इसी जांच को देखते हुए कुंदन, क्या ये मान लिया जाए कि अभी आज की इस इमरजेंसी मीटिंग में जो आरोप चंपत राय पर लगे हैं उस पर उनके पक्ष को सुनने के बाद ये देखा जाएगा कि क्या सभी सहमत हैं, सभी सदस्यों की एकमत सहमति है उनके इस्तीफे की मंजूरी को लेकर? देखिए, ये एक तरीके से तय मानिए सुरभि कि आज चंपत राय का आखिरी दिन है इस ट्रस्ट में। ऐसा जितने लोग हैं वो सब मान के चल रहे हैं। दूसरी बात, एक बार मैं फिर आपको रुकूंगा, कोई और ट्रस्ट के सदस्य आए हैं, जरा सा मूवमेंट को मैं दिखाना चाहूँगा। एक और ट्रस्ट के सदस्य यहाँ पहुँच रहे हैं और वो कौन है वो देखना दिलचस्प होगा। ये यहाँ पे नृत्य गोपाल दास जी यहाँ पहुँच गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरा का पूरा नृत्य गोपाल दास जी पहुँच चुके हैं, मास्क लगाए हुए हैं, और बाकायदा एसडीएम खुद उनको स्कॉट करके लेके आए हैं। जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी, वो यहाँ पे आ चुके हैं। और अब तक जो है उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी पहुँचे थे, अब ये नृत्य गोपाल दास जी खुद पहुँचे हैं, बाकायदा मास्क लगे। उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, इन सब के बीच जो आपका सवाल था वो ये था कि जो आज के दिन है और अभी की बैठक है, बस कुछ पलों का बात है, उसके बाद आधिकारिक रूप से चंपत राय इस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से विदा लेने वाले हैं। महासचिव के पद से उनकी छुट्टी होने वाली है, ये तय है। इतना ज़रूर है कि उनको एक समय दिया जाएगा, उनको बोलने का मौका दिया जाएगा, और जो पहले जो हमें जानकारी मिल रही थी कि उनको बाकायदा एक नोटिस भी जारी किया गया था, उस नोटिस का जवाब भी आज वो अपने इस ट्रस्ट के सामने में रख सकते हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ों के बाद जो आधिकारिक फैसला है उनको हटाने का, उस पर एक औपचारिक मोहर लगेगी और फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से सुरभि, अब जब अध्यक्ष पहुंच चुके हैं तो मुझे लगता है कि महज 5 से 10 मिनट के बीच की बात है, उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। सुरभि, जानकारी हमारे सहयोगी कुमार कुंदन के साथ साथ अभिजीत और जितेंद्र भी हमें दे रहे हैं। और जिस बात का जिक्र सुमेरा यहाँ पर कुंदन ने किया कि नियम के मुताबिक ट्रस्ट जिस तरीके से नोटिस देता है उसके बाद पक्ष भी सुना जाता है, ये बैठक उस लिहाज से महत्वपूर्ण है जहां चंपत राय पहुंच चुके हैं। आज अपने ऊपर लगे आरोपों के तहत वो जो पक्ष रखेंगे, उसके बाद देखना यही होगा कि ट्रस्ट की सहमति उनके इस्तीफे को लेकर भी होती है या नहीं। लेकिन माना यही जा रहा है अभी तक के बयानों के आधार पर कि चंपत राय का आज का ये जो इस्तीफा का फैसला है वो अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा इस बैठक में। और उसके बाद जो जितेंद्र बता रहे हैं कि उसके बाद जो जांच है वो भी और ज्यादा व्यापक हो सकती है, उसमें और ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, यानी और दायरा बढ़ेगा इसका, और लोग जिनसे अब तक पूछताछ नहीं है उनसे पूछताछ हो सकती है। लेकिन
अभिजीत, एक बहुत अहम सवाल यह है कि लगातार जिस तरह की जानकारियां अभी तक सामने आ रही हैं, एसआईटी की जांच में जो बात निकलकर सामने आई है, ट्रस्ट जिस तरह से चल रहा था उस पर बहुत से सवाल हैं। व्यक्तियों पर तो हैं ही, उनके कंडक्ट पर तो हैं ही, लेकिन ट्रस्ट जिस तरह से चलाया जा रहा था उस पर भी बहुत से सवाल हैं। यानी बहुत से पदाधिकारी, उनकी जिम्मेदारी थी लेकिन वो उसको निभा नहीं रहे थे या कोई और उनकी जिम्मेदारी निभा रहा था। तो क्या आज की इस बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा के मुद्दे के बाद ट्रस्ट की जो कार्यप्रणाली है, जिस तरह से काम करती है, उसको लेकर भी बड़े फैसले हो सकते हैं? निश्चित तौर पर सुमेरा, एक चीज जो सबसे ज्यादा इस प्रकरण में सामने आई है निकलकर कि यह एक वन मैन शो या टू मैन शो बनकर रह गया था ट्रस्ट, और उन्हीं के जो खास मुरीद थे वही लोग जो है वो पूरे ऑपरेशंस को देख रहे थे। तो वन मैन शो के कारण ये चीजें हुई, जहां पर अव्यवस्था हुई और अव्यवस्था खुलकर सामने आई। यानी जिम्मेदार पदों पर जो लोग बैठे थे कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को उस तरीके से नहीं निभा पाए, क्योंकि एक राम मंदिर में करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और सभी सदस्य जो ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारी हो, चाहे आज अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का भी जो बयान सामने आया उसमें सबने आहत होने की बात कही, इसे बहुत बड़ा कृत्य बताया और कहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसी में आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ये करोड़ों राम भक्तों को संबोधित करते हुए भी संदेश एक तरीके से दिया गया है कि वो भी आहत है, सब भी आहत है सब अभिजीत, लेकिन जिम्मेदारी भी थी, ट्रस्ट के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी भी थी कि ट्रस्ट को सही से वो अपना काम करे। उसमें कोई एक व्यक्ति सब कुछ ना कर रहा हो या एक या दो व्यक्ति अपने लोगों को सारे फैसले लेकर सारी जिम्मेदारियां ना देने। हमारे साथ महंत सीताराम दास जी मौजूद हैं, जो प्रवक्ता है निर्मोही अखाड़े के। सीताराम दास जी, जी जी, क्या आपको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि ट्रस्ट की ये अहम बैठक है, ये तमाम जो आरोप लगे उसके बाद ये पहली बड़ी और अहम बैठक है। क्या होना चाहिए ताकि इस तरह की जो गलतियां हो रही थी ट्रस्ट की फंक्शनिंग को लेकर, जिस तरह से काम कर रहा था उसको लेकर, क्या बदलना चाहिए? सुमेरा जी, निश्चय ही आपने बहुत अच्छा विषय रखा है कि परिवर्तन होना चाहिए। निश्चय ही परिवर्तन की हम आशा लगाए बैठे हैं कि परिवर्तन हो और ट्रस्ट को भंग किया जाए, पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाए। क्योंकि यदि चंपत राय के कहने पर, चंपत राय को हटा करके चंपत राय के कहने पर सीईओ बना दिया जाता है, ये तो वैसी बात हो गई कि चलो भैया मेरी चोरी खुल गई, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मेरे से बड़ा व्यक्ति आएगा वो बढ़िया से दूसरी बढ़िया तरीके से दूसरी चोरी करेगा। ये तो वैसी बात हो गई, सीईओ बनाया जा रहा है तो एक बड़ा चोर बैठाया जा रहा है जो बड़े तरीके से चोरी करेगा, दूसरी बड़ी चोरी की व्यवस्था बनाई जा रही है। मैं पुनः कहता हूं, जिस निर्मोही अखाड़े ने 1982 तक भगवान की सेवा करी है, उस निर्मोही अखाड़े को सेवा सौंप दी जाए। और ये आप कह रहे हैं कि जिनके हाथों में ये जिम्मेदारी है वो ये तय करती है कि ये सब कुछ आगे भी जारी रहेगा। अमितोष पारेख जी सुन रहे हैं, वीएचपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि पूरी ट्रस्ट को अभी तक भंग क्यों नहीं किया गया। नई नियुक्ति भी आप जिस लिहाज से कर रहे हैं वो तो ये साफ कह रहे हैं, आरोप अभी से लगा रहे हैं कि ये प्रकरण तो आगे भी जारी रहेगा। क्या गारंटी है आगे नहीं होगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय को बहुत शालीनता से समझ लेना चाहिए। बड़े लंबे समय से जब मामला चल रहा है, पिछले 1 महीना हो चुका है इस वर्ष को, और अभी आज की तारीख पे ट्रस्ट की बैठक है, ट्रस्ट निर्णय लेगा, रेसिग्नेशन दे चुके हैं, उस पर एक्सेप्टेंस या क्या जो भी होगा ट्रस्ट तय कर लेगा और अभी कुछ समय बाद हम सब तक आ भी जाएगा। अब इसमें आगे क्या होना है क्या नहीं होना है वो भी इस बैठक के अंदर में कुछ मूड बिंदुज होंगे, उन पर तय हो जाएगा। तो मुझे लगता है जिस पे स्टक रहना चाहिए और ये प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ट्रस्ट क्या है। हम कब तक डिस्कस करते रहेंगे हर चीज़ के ऊपर में? हम एसआईटी के ऊपर चुनौती करते रहेंगे, हम एफआईआर पे चुनौती करते रहेंगे, हम प्रशासन शासन पे चुनौती करते रहेंगे, में सवाल ये उठाया जाता है क्या ये सेविंग प्रोसेस पहले दिन या से टाइम बाय करने की हर कोशिश? स्टेप एक नया काउंटर। अमित, नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सिंपल है। देखिए, इंडियन ये जो ट्रस्ट डीड बनी है, हाँ जी जी बोलिए। मैं एक बार अपनी बात रख देता हूँ। ये जो ट्रस्ट डीड बनी है इसको एक आई वॉश मत कीजिए और इसको टाइम डिले भी मत कीजिए। मैं उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। ट्रस्ट बना 2019 में कोर्ट के आदेश के बाद, ट्रस्ट डीड उसमें बनती है। ट्रस्ट डीड बनती है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत में। उसमें हर चीज की प्रक्रिया दे रखी है कि रेसिग्नेशन कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा और ट्रस्ट को डिसमेंटल कैसे किया जाएगा। सेक्शन 48 रेसिग्नेशन की बात करता है, 77, 78 जो है वो डिसमेंटलिंग की बात करता है। तो मुझे लगता है कानून को ध्यान में रखते हुए हर चीज जो कानूनी रूप से कानूनी रूप से सब कुछ होगा। वीएचपी का क्या पक्ष है?
हम वो जानना चाहते हैं, आप अपना पक्ष रखिए। कानूनी तहत से जो होगा, ट्रस्ट जैसे होगा, जैसे सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए, जैसे इस्तीफा होगा वैसे ही होगा, स्वीकार जैसे होना है, ट्रस्ट की जो प्रक्रिया है वो वैसे ही होगा, भंग होना होगा तो उसी प्रक्रिया के तहत होगा। लेकिन आपकी स्थिति क्या है, आप क्या मानते हैं, ट्रस्ट के वो तमाम सदस्य भी जिम्मेदार हैं या सिर्फ एक व्यक्ति या दो व्यक्ति वही लोग जिम्मेदार हैं? वो तमाम लोग जो उसमें ट्रस्ट में होने के बावजूद अहम भूमिका नहीं निभा रहे थे या किनारे बैठे थे, सब कुछ देख रहे थे, क्या उनकी जिम्मेदारी भी बनती है? आपका पक्ष क्या है, आप अपना पक्ष तो बताइए। हाँ, देखिए बहुत स्पष्ट है, विश्व हिंदू परिषद का एक पक्ष पहले दिन से साफ है, वो ये है कि जो भी इस अपराध के अंदर में लिप्त है, और अभी सुरेंद्र जैन जी ने भी कहा था कि 8 जनों तक सीमित नहीं, अगर 8 जनों के आगे भी कोई मिलता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वह अन्य FIR है ऊपर से लेकर नीचे तक, और छुपाने की कोई बात नहीं है। आलोक जी ने भी कह चुका है, आलोक जी भी कह चुके हैं कि छुपाने की कोई बात नहीं है। अगर जांच जितनी कड़ी हो, जिससे भी हो, होनी चाहिए जांच। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मतलब राजनीति नहीं करनी है, रामद्रोही के साथ रामुचित जो हो वो होना चाहिए, और जो राम नए भक्त बने उनका भी सबके समक्ष में चेहरा आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस बीच बैठक को लेकर एक क्विक अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिजीत हमारे साथ है। अभिजीत, 3 बजे का समय था, हालांकि अब समय आधा घंटा और आगे हो चुका है। बैठक में देरी की वजह? देखिए 3 बजे समय था बैठक के लिए जुटने का, लेकिन वो उसको 3:30 तक आप मानकर चलिए, क्योंकि एक मार्जिन आधे घंटे का रखा जाता है बैठक से पहले, कि सभी लोग पहुंच जाएं आराम से, उसके बाद कुछ देर का इंतजार, और उसके बाद बैठक का समय जो होता है वो थोड़ा आगे तक के लिए रखा जाता है। तो 3 बजे जो समय रखा गया था बैठक का, वो ये कि सभी ट्रस्टी वहाँ पर आराम से पहुँच सके। और चूंकि कुछ ट्रस्टियों के पहुँचने में समय भी लगा, महंत नृत्य गोपाल दास जी को यहाँ से निकलने में जाने में जो समय लगा, उसको लेकर थोड़ा सा मीटिंग का समय आगे बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि 3:30 पर आप इस बैठक को शुरू होना मान सकते हैं। इस तरह की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। जी हाँ, तो 3:30 बजे तक बैठक की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कुमार कुंदन हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, हम देख रहे हैं लगातार अभी भी गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्या ये माना जा सकता है कि अभी भी कुछ और लोग बाकी हैं जो पहुंच सकते हैं, या सब पहुंच चुके हैं नृत्य गोपाल दास जी के बाद? देखिए अधिकतर जहां तक लोगों की बात है तो मैक्सिमम लोग जो फिजिकली प्रेजेंट होना था उसमें से अधिकतर लोग आ चुके हैं, और जिन लोगों को वेबकैम के जरिए प्रेजेंट होना था उनकी स्थिति संभव है एक फाइनल वीडियो आने के बाद पता चले, क्योंकि जो अभी ट्रस्ट की ओर से जारी किया जाएगा उसमें पता चलेगा। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है उसके हिसाब से जितने भी सदस्य फिजिकली प्रेजेंट होने वाले थे उसमें से अधिकतर आ चुके हैं। हालांकि अनिल मिश्रा पे अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि जिस गेट पे मैं खड़ा हूं वहां से उनकी एंट्री नहीं हुई है। तो एक तरीके से चूँकि 2 गेट हैं, एक इस गेट से भी है और दूसरे गेट से भी लोग अंदर आए हैं कुछ लोग, तो ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि जो वीडियो रिलीज़ किया जाएगा फाइनली ट्रस्ट की मीटिंग का, जो आमतौर पे किया जाता है, उस वीडियो से पता चलेगा कि फिजिकली प्रेजेंस में किन किन का था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अधिकतर सदस्य जो हैं वो पहुंच चुके हैं। जैसे दिनेंद्र दास जी का पहुंचने की बात नहीं हो रही थी कि वो वेबकैम से जुड़ेंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले दिनेंद्र दास जी पहुँच चुके हैं। तो जैसा कि अभिजीत कह रहे हैं कि ट्रस्ट के बैठक का जो मार्जिन टाइम है उसके हिसाब से 3:30 बजे के आसपास बैठक शुरू हो जाएगी, और पहला एजेंडा चंपत राय और अनिल मिश्रा के रेजिग्नेशन को लेकर है, उसी पर फिर फाइनल डिसीजन होगा। चलिए, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं। बैठक को लेकर एक जानकारी कुंदन आपसे ले, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं जानती हूँ प्रोफेसर साहब। अब सवाल यही है, जो बात अभी आपने यहाँ पर पारिक साहब की भी सुनी, उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से प्रकरण के तहत सारे फैसले हो रहे हैं, इंतजार कीजिए, फैक्ट्स जिस तरीके से सामने आ रहे हैं आरोप सिद्ध होने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुरभि जी, इस देश का हर एक हिंदू कानून भी जानता है, सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के वाले लोग कानून नहीं जानते हैं। यहाँ कानून से बड़ा है आस्था का सवाल है। जिस लूट का समय तय था कि लूट हर दिन होनी है, और लूट में जो बंटवारा करना था उसका भी समय तय था कि बाग में जाकर बांटेंगे, बांटने के बाद जो हिस्से आकाओं को भेजने थे उसका भी समय तय था, लेकिन करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्थाओं का ध्यान मीटिंग में भी नहीं रखा गया। 3 बजे बता करके 3:30 बजे भी मीटिंग शुरू नहीं हुई है। कौन अभी आया है कौन नहीं आया है इसकी सूचना भी सार्वजनिक नहीं हो रही है। तो अंदर खाने में विश्व हिंदू परिषद के लोग चंपत राय को बचाने के लिए पूरी फील्डिंग लगाकर बैठे हैं। 5 मई से लेकर के आज 6 जून का समय हो गया है। 2 महीने में जब चंपत राय पूरा आश्वस्त हो गए कि बंटवारा प्रॉपर हो गया है, बचने के सारे रास्ते निकाल लिए गए हैं, SIT को गुमराह कर दिया गया है, सारे सबूत मिटा दिए गए हैं, छेड़छाड़ कर दिया गया है, अब ये बात निकल के आ रही है कि इनका इस्तीफा मंजूर होगा। अगर मंजूर होगा 30 दिन का समय लगेगा ट्रस्ट डीड में, क्योंकि ये नियम बने हैं। मैं जानना चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद से कि विश्व हिंदू परिषद के लोग पूरे देश को ये बताएं
कि जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो किस आधार पर हुआ है। सोसाइटी एक्ट में तो हुआ है, एज ए सोसाइटी हुआ है या फिर एज ए ट्रस्ट हुआ है, क्योंकि अगर एज ए ट्रस्ट हुआ है तो उसका जो सर्वोसर्वा होता है वो ट्रस्टी होता है और मेंबर की कोई भूमिका नहीं होती है। जिस तरह से कोषाध्यक्ष ने कहा कि मैंने कहीं कोई साइन नहीं किए, मैंने लेन देन पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए, ना ही मैं सिग्नेचरी अथॉरिटी हूं किसी बैंक का, उसके बावजूद भी चंपत राय के साइन से पैसे ट्रांजैक्शन हो रहे थे क्या? पारिक सर आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। पारिक साहब सुन रहे हैं आप? यहाँ तो ये अभी भी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जो इतना टाइम बाय किया है, संगठित तौर पर अभी भी बड़े फैसले हो गए हैं, सब कुछ सेटल हो गया। देखिए, ये लगाते तो प्रोफेसर है अपने नाम के आगे, लेकिन इनकी बच्चों जैसी बातें हैं, आज तक की नर्सरी की जैसी बातें हैं। इन्होंने अभी विश्व हिंदू परिषद और कानून की बात कर दी। आप बताइए मुझे, आस्था जब आहत होती है तो कहाँ तय होता है फैसला आस्था आहत होने का? सेक्शन के अंदर में तय होता है ना, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में तय होता है। और ट्रस्ट डीड जो बनी है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग बनी हुई है। लेकिन दिक्कत है कि कल सोसाइटी है कि ट्रस्ट है? बताइए, आप बहुत बड़े विद्वान हैं ना, बताइए ना। इनको ये बात पता है सोसाइटी है कि ट्रस्ट है, बताइए ना दोनों में से। मैं आप जवाब के बीच में नहीं बोला, आपके जवाब के बीच में नहीं बोला। आप बहुत अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए मेरी बात। सबसे बड़े बहुत स्पष्ट है, पहले दिन से आज तक समाजवादी पार्टी का एक चीज रही है। अगर आप चाहते हैं मैं चिल्लाऊं और आपके ऊपर ओवरलैप करूं तो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। मेरी बात होनी तो मेरी बात होनी थी। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। धर्मेंद्र जी आपने सवाल पूछ लिया, जवाब नहीं देंगे तो आप काउंटर पूछ लीजिएगा। जी बोलिए अमितोष। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये बात बहुत क्लियर है कि जो भी होगा वो लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग होगा। एफआईआर हुई, नाम आए, लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग रिकवरी हुई, अरेस्ट हुए, जेसी हुई, पूछताछ हुई, एसआईटी गठित हुई। एफआईआर से पहले, एफआईआर के बाद ये कहते कहते थके नहीं, लेकिन उसको अरे फिर बीच में बोल रहे हो, मेरे को बोलने दो ना भाई। लेकिन उसको चुनौती नहीं दी। तो मुझे लगता है कि एक वो पार्टी है जिसके नेता, बड़े नेता बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मैं सबसे बड़ा सनातनी, और दूसरे मंच में उन्हीं की पार्टी के नेता खड़े होकर बोलते हैं जो राम को नहीं बचा पाए, तुम्हें क्या बचाएंगे? अमितोष, लेकिन एक सवाल तो है, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, समाजवादी पार्टी के नेता ने बात सामने रखी है, चंपत राय ने तो रखी नहीं थी, ये वीएचपी ने तो लोगों को बताया नहीं था। ये किसने बताया था? तो वो अगर सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल पूछ सकते हैं ना। राजनीति आप कह रहे हैं करेंगे, तो राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति भी करेगी। तो किसने मना किया सवाल पूछने के लिए? लेकिन सबसे पहले ये गड़बड़ी हो रही है, इतनी सी बात ये जनता को किसने बताया? ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कैसे आई बात? सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अखिलेश यादव ने की, उन्होंने ही कहा, उन्होंने ही सवाल उठाया। तो ये अच्छा होता कि चंपत राय बताते, अच्छा होता कि वीएचपी बताती। वो चल रहा है अभी, एसआईटी में सब आ जाएगा। एसआईटी किसने बनाई? समाजवादी पार्टी ने बनवाई है। एफआईआर किसने कराई? इन लोगों ने कराई है। एसआईटी के पास जांच किसने दी? इन लोगों ने दी है। साक्ष्य किसने जुटाए? इन लोगों ने जुटाए हैं। किसने बनाई? क्या है एसआईटी का? अगर बनाई, रिक्वेस्ट करी, एसआईटी ट्रस्ट की रिक्वेस्ट पे एसआईटी बनी। एफआईआर कराने वाले नहीं थे, चुनौती देने वाले नहीं थे। एसआईटी एफआईआर करते करते मुझे लगता है कि आज सब चीजें हो रही है, ट्रस्ट की बैठक हो रही है, ट्रस्ट निर्णय लेगा, जो भी कानूनी संबंध है वो लिया जाएगा। धर्मेंद्र जी, लेकिन अमितोष एक लगातार बात कह रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि ये राम भक्तों का सवाल है, ये प्रभु राम का सवाल है, इस पर इंतजार भी तो किया जाना चाहिए। प्रक्रिया तो चल रही है, किसी को बख्शा तो जा नहीं रहा है। चंपत राय ने भी इस्तीफा दिया है, आज ये चर्चा भी है कि इस्तीफा स्वीकार होगा। बैठक शुरू हो चुकी है, इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक आखिरकार शुरू हो चुकी है। 3 बजे का समय था, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा था, अभिजीत ने भी बताया था कुछ समय पहले कि 3:30 तक बैठक की शुरुआत हो सकती है, ताकि सभी लोग यहाँ पहुँच जाएं और बैठक शुरू हो। तो तय समय से आधा घंटा देरी से शुरू हुई है, लेकिन अब बैठक की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़े हुए। कुमार कुंदन, अब बैठक की शुरुआत हो गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, जो अभी तक प्रारंभिक हमें जानकारी मिल रही है कि बैठक कक्ष में सभी लोग पहुंच चुके हैं और एक औपचारिक बैठक जो है बस शुरू होने वाली है। आप कह सकते हैं हमारी आपकी जब बातचीत हो रही होगी तो उस वक्त जो है बैठक शुरू होगी। तो जो मेरी जानकारी है, अब से ठीक 2 मिनट पहले तक बैठक के जितने सदस्य थे वो सब के सब जो है बैठक कक्ष में पहुँच गए थे, और वेबकैम से जो लोग जुड़ने वाले थे वो लोग भी वेबकैम से जुड़ चुके थे। तो निश्चित रूप से अब 3:30 का वक्त जो है वो बैठक के शुरू होने का था, और अब वो उसकी शुरुआत हो गई है।
है। अब देखना है कि कितनी देर चलती है। आमतौर पर इनकी बैठक कम से कम 2 घंटे चलती है, तो उम्मीद की जाती है कि 5 साढ़े 5 बजे तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद ही कुछ निकलकर सामने आए कि क्या स्थिति बनी, क्या स्थिति नहीं। सुमेरा, बिल्कुल। चलिए, इस स्टूडियो में भी जो आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर यही आ रही है, राम मंदिर ट्रस्ट की इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त खबर है गोविंद देवगिरी ने बैठक में एजेंडा भी रखा है और इस बैठक में एजेंडे के तहत आज सबसे बड़ा फैसला होना है इस्तीफे पर और महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट की इस बैठक को लेकर इस वक्त लगातार अपडेट आ रहे हैं। गोविंद देवगिरी ने बैठक का एजेंडा रखा है, साथ ही बैठक में संजय प्रसाद भी जुड़े हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमें बता रहे थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सदस्य बैठक में जुड़ रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संजय प्रसाद इस बैठक में अब जुड़ चुके हैं। तो श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ये बैठक नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में अब शुरू हो चुकी है और एजेंडे के तहत सबसे बड़ा फैसला अब से थोड़ी देर में साफ होगा, इस्तीफे को लेकर होने वाला फैसला। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संजय प्रसाद भी इस वक्त बैठक में जुड़ चुके हैं। अपने सहयोगियों से सवाल करूं उससे पहले एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी, महंत सीताराम दास जी कुछ कहना चाह रहे थे क्योंकि यहां जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जांच को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, आप एक बात यहां पर रखिए कि क्या महज इस्तीफा काफी है या इसी इस्तीफे की स्वीकृति एक सबसे बड़ा सबूत होगा कि किसी को इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में नहीं बख्शा जा रहा? देखिए, ये निश्चय ही ये बैठक एक ढोंग है, शुद्ध पाखंड है। यदि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार करना था तो उसी दिन पहले दिन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करके उसी दिन इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन चूंकि चंपत राय को सबूत मिटाने का समय देना था और उसके बाद में बैठक बनाना है, ये निश्चय करना था चंपत राय को। लेकिन और आज जब उसने सीईओ निश्चय, लेकिन अभी क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सीताराम जी जानकारी ले लेते हैं। हमारे जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनसे जानकारी ले लेते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। अभिजीत, एजेंडा सामने रख दिया गया है, सबसे अहम और सबसे पहला मुद्दा एजेंडे में जो इस्तीफा है उसको लेकर है, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर। इसके अलावा एजेंडे में और क्या क्या शामिल है? देखिए, सबसे पहले बैठक की शुरुआत में पहला एजेंडा रखा जाएगा, यानी कि महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर बात होगी और उसके बाद उनको अपनी बात रखने का समय दिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा सबसे अहम एजेंडा है कि ट्रस्ट में आगे किस तरीके के सुधार किए जाएं, आगे की व्यवस्था क्या होगी ताकि इस तरीके की घटना ना दोहराने पाए, ये भी एक गंभीर विषय है और इस पर चर्चा होगी। ट्रस्ट के आगे के भविष्य पर भी इस पर निर्णय लिए जा सकते हैं, तो वो एक बड़े निर्णय होंगे। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट जो ट्रस्ट के सामने गई है, जिसके आधार पर FIR भी दर्ज हुई थी और तो शिकायतकर्ता उसमें कृष्ण मोहन थे। तो जो SIT से रिपोर्ट रिसीव की है, वो रिसीव करने वाले सदस्य हैं वो हैं कृष्ण मोहन। वो SIT की रिपोर्ट पर चर्चा की शुरुआत करेंगे और उस पर बातचीत होगी कि SIT ने अपनी फाइंडिंग्स में क्या क्या चीजें बताई हैं, क्या क्या कमियां परिसर के अंदर व्यवस्था में पाई गई। जो क्योंकि आपने कमियों की यहां पर बात की है अभिजीत, आप लगातार पिछले कई महीनों से अयोध्या में हर उस शख्स के कांटेक्ट में है, बातचीत कर रहे हैं प्रकरण को लेकर। क्या इस बैठक में आगे की व्यवस्था को देखते हुए बड़े फैसले संभव हैं? क्योंकि काउंटिंग रूम के साथ साथ सीसीटीवी निगरानी के साथ साथ चढ़ावा का जो पूरा प्रोसेस है उसमें भी क्या सदस्यों के बदलाव संभव है आज की इस बैठक के बाद? देखिए, हम पहले से ही कहते रहे कि इसमें बड़े और कड़े निर्णय लेने होंगे क्योंकि करोड़ों राम भक्त इसमें आहत हुए हैं और आहत मन पर मरहम लगाने के लिए ट्रस्ट को कुछ बड़ा करना होगा, बड़ा संदेश देना होगा और कड़े निर्णय से ये उनको बताना पड़ेगा कि उनके लिए राम भक्त ही सर्वोपरि हैं। उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो विश्वास है उसको अटूट रखने के लिए उनको बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी या फिर संघ विहिप सबकी तरफ से ये बयान सामने आते रहे, उसमें संकेत। अभिजीत, उसी ट्रस्ट बहाली के बाद क्या ये मान लिया जाए कि बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव? देखिए, आमतौर पर आज तक ट्रस्ट की जितनी भी बैठक हुई है उसके बाद प्रॉपर प्रेस ब्रीफिंग होती है, अंदर की तस्वीरें जारी की जाती हैं, प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जाता है, यहां तक कि ट्रस्टी सवालों के जवाब भी देते रहे हैं। लेकिन आज क्या ये अपवाद होगा या नहीं होगा, इस पर कुछ देर में जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी क्योंकि अभी तक कोई तस्वीर अंदर से जारी नहीं की गई है। ये एक विशेष बैठक है, आपात बैठक है निश्चित तौर पर, लेकिन सबको इंतजार है कि आखिरकार बैठक में चर्चा के बाद क्या उसकी तस्वीर भी सामने आएगी, क्या अपनी तरफ से कोई वक्तव्य जारी किया जाएगा। हालांकि गोविंद देवगिरी ने कहा कि वो बैठक के बाद बात
करेंगे। इसका मतलब उनके तरफ से स्पष्ट है कि वो तमाम बातों पर जो स्पष्टता है वो रखेंगे, लेकिन पूरे प्रकरण के दौरान ट्रस्ट की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर किसी तरीके की स्पष्टता दिखाई नहीं दी। गोविंद देवगिरी ने बहुत देर के बाद, यानी कई दिनों के बाद, उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जरूर जारी किया जो कि लिखित में था, लेकिन तमाम सवालों के जवाब देने वाले ट्रस्टी और उनके पदाधिकारी सवालों से बचते रहे, कैमरे की नजर से बचते रहे। और यही कारण है कि आज ये बैठक जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हो रही है वो राम मंदिर परिसर में हो रही है। इतने दिनों तक मणिराम दास छावनी में बैठक होती रही, लेकिन आज उन्हीं नजरों से बचने के लिए, कैमरों से बचने के लिए ये बैठक का वेन्यू बदल दिया गया आखिरी समय में, और बैठक का वेन्यू रखा गया अति सुरक्षित राम जन्मभूमि परिसर में, ताकि वहां पर किसी का एक्सेस ना होने पाए। तो अब ऐसे में ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या इसके बाद कोई वक्तव्य जारी होगा। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि एजेंसी के जरिए एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया जा सकता है, या फिर एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है ट्रस्ट की ओर से, और वो गोविंद देवगिरी कर सकते हैं। लेकिन क्या चंपत राय भी सवालों को फेस करेंगे या सवालों के जवाब देंगे? क्या उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आएगा? क्योंकि उनको भी अपना स्पष्टीकरण देना है। ट्रस्ट के तमाम सदस्य, उनके भी बात का इंतजार, उनको भी लगातार अलग अलग सदस्यों और वहां के लोगों से, जो प्रशासन है, उनसे कांटेक्ट में कुमार कुंदन आप भी रहे, और इससे पहले भी आपने देखा है कि जब जब कोई बड़े फैसले होते थे ट्रस्ट के तो मीडिया से मुखातिब चंपत राय होते थे। क्या ये 0.1% एक्सपेक्ट करें कि किसी तरीके से आज की इस बैठक के बाद वो भी सामने आए और अपना पक्ष रखें? अब तक जो ट्रस्ट की बैठक हुई है सुरभि, उसमें ऐसा पाया गया है कि बाकायदा मीडिया को बुलाया जाता था और ट्रस्ट की बैठक का एक वीडियोग्राफी कराया जाता था, और उस बैठक के बाद चंपत राय खुद मीडिया से मुखातिब होते थे और उसके बाद फिर अपनी वो बात रखते थे। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी। लेकिन ये जो बैठक है ये सामान्य बैठक नहीं है, ये आपात बैठक है। इस बैठक में चंपत राय खुद ही जो है एक तरह से दोषी करार दिए जा सकते हैं और उनकी कुर्सी जा सकती है, जिसकी संभावना बहुत प्रबल है। तो ऐसे में जो हमें जानकारी दी गई है, एजेंसियों को अंदर बुलाया गया है, उनकी एक वीडियो रिलीज किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कौन करेगा? तो बात के लिए गोविंद देवगिरी जी को अधिकृत किया गया है। गोविंद देवगिरी जी बात करेंगे, वो बैठक के बाद अपनी बात एजेंसियों के सामने रखेंगे। अब जहां तक चंपत राय की बात है, तो चंपत राय इस पूरे प्रकरण के बाद पिछले कुछ दिनों से एक तरीके से कारसेवकपुरम से गायब थे। वो कहीं और भी रह रहे थे, मीडिया से दूर थे और कहीं भी अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि जिन बातों का जिक्र चंपत राय वहां पे करते हैं, क्या उन्हीं बातों को वो मीडिया के सामने रख के अपनी बातों को रखते हैं या नहीं। क्योंकि कई बार वो काफी फर्क देखे गए हैं, मीडिया के सामने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा है। और इस बात भी उम्मीद उनसे की जानी चाहिए कि जब भी वो यहाँ से एक और बहुत अहम सवाल है चंपत राय के अलावा जो सीईओ को लेकर है, कि क्या सीईओ की नियुक्ति पर चर्चा होगी? क्या उस पर किसी तरह का कोई रुख ट्रस्ट का सामने आ सकता है? क्या चंपत राय का इस्तीफा अगर स्वीकार होता है तो उनकी जगह किसको शामिल किया जाएगा? इस पर भी क्या आज ही चर्चा होगी? क्या उस पर कोई फैसला आज हो सकता है? तो तमाम ऐसे बिंदु हैं जो और भी महत्वपूर्ण हैं कि आगे का रुख क्या होगा, जो उससे दिखाएंगे। मैं सीताराम जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप बार बार सीईओ का मुद्दा उठा रहे हैं, उसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले हमारे जो संवाददाता हैं उनसे, फिर आपसे उस पर प्रतिक्रिया। जी कुमार। देखिए, जो हमारी जानकारी है कि जो पूरी सर्जरी एक तरीके से कर सकते हैं ट्रस्ट को लेकर, जो पूरे बदलाव की कवायद है वो तब संभव हो पाएगी जब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। क्योंकि एसआईटी की जो अभी रिपोर्ट है वो प्रारंभिक रिपोर्ट है और ट्रस्ट में जितने भी बदलाव हैं ऐसा माना जा रहा है कि एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट आने के बाद हो। लेकिन टेम्पररी ऑगमेंटेशन के तौर पर कुछ ऐसा फैसला लिया जा सकता है जो जिनको अधिकृत किया जा सकता है कि चूंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसी स्थिति में आपको फिलहाल के लिए अधिकृत किया जाता है कि ट्रस्ट के कामकाज को फिलहाल आप देखें। लेकिन जो पूर्णतः उसमें ट्रस्ट में नए सदस्यों और फिर महासचिव और तमाम तरह के जो पद है उनको भरने की बात है, वो जो है एक तरीके से बताया जा रहा है कि एसआईटी की जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर जो ट्रस्ट की कार्यप्रणाली तय की जाएगी, उसमें जो है फिर नए लोगों को इंट्रोड्यूस करने की बात सामने आ रही है। यानी कुमार, अभी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उन्हीं में से किसी और को जिम्मेदारी दे दी जाए या किसी और को शामिल किया जा सकता है कुछ समय के लिए, तब तक की जब तक की फाइनल रिपोर्ट आए? निश्चित रूप से। और इसमें जो कृष्णकांत जी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि वो वादी भी हैं, उन्होंने तहरीर। माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है। चंपत राय बैठक में मौजूद नहीं है, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। चंपत राय बैठक में मौजूद नहीं है, अनिल मिश्रा बैठक में मौजूद नहीं है। ये बड़ी और अहम खबर मिल रही है, क्योंकि कुछ देर पहले ऐसी जानकारी सामने आई थी कि चंपत राय पहुंचे हैं, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।
सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट की जो बैठक हो रही है उस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। अनिल मिश्रा भी बैठक में शामिल नहीं हुए। कुमार कुंदन, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले चंपत राय जिस गाड़ी में यहाँ पे ट्रैवल करते हैं वो गाड़ी हमारे सामने से गुजरी थी और ये बताया जा रहा था कि चंपत राय उसी गाड़ी से निकले हैं, लेकिन अभी तक जो ट्रस्ट की ओर से जो है कोई विजुअल जारी नहीं किया गया है और उस विजुअल से बात पता चल पाएगा कि एक्चुअल स्थिति क्या है। लेकिन हाँ, जो अनिल मिश्रा की जहाँ तक बात है, उनकी उपस्थिति के लिए किसी भी तरह की कोई यहाँ पे सुगबुगाहट नहीं देखी गई और किसी के भी अंदर जाने की विजुअल उनको लेकर नहीं आए। सुमेरा। जी हाँ, इसको लेकर क्योंकि कुछ देर पहले जानकारी आई थी, इसलिए अब ये बड़ी और अहम जानकारी है। ये माना जा रहा था पहले जब जानकारी सामने आई कि चंपत राय पहुंचे हैं, क्योंकि वो गाड़ी जिसका वो इस्तेमाल करते हैं वो वहां दिखाई दी थी। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक जारी है और इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा मौजूद नहीं है, जिनके इस्तीफे पर चर्चा होनी है, फैसला होना है, क्योंकि वो इस बैठक का सबसे अहम एजेंडा है। TV9 भारतवर्ष की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।